जो मैंने आपको फर्स्ट 3 लेक्चर कराए उनमें आपको मैंने क्या कराया, मॉडुलस क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो 3 लेक्चरों में ये 3-4 चीजें बताई हैं। आज मैं उनके क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा आप लोगों को, तो इसी पे डिपेंड करा रहा हूँ बेटा। टॉपिक है प्रॉब्लम डिपेंड अपॉन मॉडुलस, कंजुगेट एंड आर्गुमेंट, इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। तो साथ साथ ट्राई करो बेटा। हाँ, इस पे डिपेंड क्वेश्चन है कितने, इस पे डिपेंड, ये आपको ट्राई भी करना है कल तक। आज तो आज लिखवा रहा हूँ, आज कल लिखवाऊंगा, लास्ट से लिखवा रहा हूँ बेटा। 89, 91 ये नोट करो साथ साथ, 92, 97, 98, 104, 105, 108, 112, 112, 113, 106, 107, 111, 130। तो ये 30 क्वेश्चन के आसपास है। ये तो मैं परसों तक करके दिखाने मुझे, तो सैटरडे को मैं इनका टेस्ट भी लूंगा बेटा आपका। जो ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, इन्हीं का ही टेस्ट लूंगा, इन्हीं में से 146, 144, 148, 140, 124, 127, 131। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 122 3 4 लगभग 27 क्वेश्चन के आसपास है। तो ये तुम्हें जिन बच्चों के पेपर नहीं चल रहे, जिन स्कूलों के पेपर चल रहे हैं वो चाहे करो चाहे मत करो, पर जिनके पेपर नहीं चल रहे ये परसों तक करके लाओगे आप। संडे को या सैटरडे को सॉरी टेस्ट भी होगा बेटा इसका। तो मैं आपको 89 से करा रहा हूँ बेटा, ये लो। तो आज कल और परसों 3 दिन तक क्वेश्चन ही होंगे बेटा, फिर टेस्ट होगा संडे। लो बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई बोलेगा नहीं बेटा। 89 है, 89 आपका IIT 2004 में आया हुआ है। इसको ट्राई करो। इफ z इज इक्वल टू x माइनस एटा y एंड z की पावर 1/3 है p प्लस आयोटा q, then find value of x by p y by q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताओ। तो सभी बच्चे ट्राई करो, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी ट्राई करो बैठ के, कोई बोलेगा नहीं, बस इसको ट्राई करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ ट्राई करो और बोर्ड से मिलाओ। तो इसकी ऑप्शंस हैं -2, -1, 2 और 1। ये देख लो NCERT लेवल का IIT में आया हो। तो करो बेटा सभी ट्राई। क्या है क्वेश्चन, zx माइनस एटा y, तो z की 1/3 ये दे रखा है, तो z की 1/3 है p प्लस एटा क्यू। 1/3 को उधर ले जाओ तो z कितना आ जाएगा, p प्लस आयोटा क्यू की पावर 3 हो गया। अब आप इसका होल क्यूब खोल दो बेटा, p क्यूब आयोटा क्यूब क्यू क्यूब 3p क्यू आयोटा ब्रैकेट में p प्लस आयोटा क्यू गया। z आ गया p क्यूब, आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, और इसको अंदर ले जाओगे
3p स्क्वायर क्यू आयोटा माइनस 3p क्यू आयोटा स्क्वायर माइनस 1। रियल इकट्ठे कर लो, पी क्यू माइनस 3p क्यू, पी क्यू माइनस 3p क्यू और आयोटा कॉमन ले लो बेटा, 3p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यूब। ये आ गया। तो मैंने क्या किया, उस 1/3 को लेफ्ट से राइट ले गया और 1/3 को लेफ्ट से राइट ले जाने से मैंने क्या किया, उधर क्यूब हो गया, क्यूब को खोल दिया। अब जेड की वैल्यू भर रहा हूँ। जेड क्या दे रखा है हमारे पास, जेड दे रखा है एक्स माइनस एटा वाई। अब कर दो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को। तो एक्स कितना आ गया, पी क्यूब माइनस 3p क्यू, ये आ गया। वाई कितना आ जाएगा, क्यू क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यू, ये आ गया। अब हमें जो चाहिए वो लिख लो बेटा। हमें क्या चाहिए, एक्स बाई पी, पी नीचे ले जाओ, कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 3q, वाई बाई क्यू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। ये लो, दोनों को ऐड कर दो बेटा, इन दोनों को ऐड करना बेटा। तो ये लो, एक्स बाई पी वाई बाई क्यू कितना आ गया, पी स्क्वायर, यहां आप कंपेयरिंग करोगे तो 3p मल्टीप्लिकेशन द्वारा 3p क्यू स्क्वायर आएगा बेटा। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे आप आपस में, ये आ जाएगा बेटा माइनस 3p स्क्वायर में से 1 गया तो माइनस 2p स्क्वायर और माइनस में 2 क्यू स्क्वायर, ये आ गया। माइनस 2 कॉमन ले लो, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको बाय में ले आओ, x बाई पी y बाई क्यू डिवाइडेड बाय p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू -2। ये आंसर आ गया। अब ये देख लो आईआईटी में आया हुआ है और ये आपका एलिमेंट का क्वेश्चन है। तो करो बेटा, अपने आप करो इसको। नेक्स्ट लो बेटा, नेक्स्ट है 89, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर and for which 1 plus iota 1 minus iota की पावर n तेरा 1 के इक्वल है। ऑप्शन है ये दे दी बेटा, 8, 16, 12 और नन ऑफ दीज। करो बेटा, पहले खुद ट्राई करो सभी। ये आपका आया हुआ बेटा आईआईटी 1980 के अंदर आया हुआ, 1980 में आया हुआ। ट्राई करो बेटा, बैठ के खुद ट्राई करो सभी, ऑफलाइन ऑनलाइन अपने आप ट्राई करो, बोलना नहीं आपस में किसी ने भी, तो ट्राई करो इसको। कोई किससे नहीं बोलेगा बेटा, कोई भी। कह रहा है एन की वैल्यू बताओ, एन एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए कि 1 प्लस एटा बाय 1 माइनस एटा की पावर एन 1 दे रखा है। तो 1 प्लस एटा 1 माइनस एटा की पावर एन 1 है। आप इसका रैशनलाइज कर दो ना बेटा। कैसे, 1 प्लस एटा रैशनलाइज करो तो किससे, 1 प्लस एटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस एटा से डिवाइड,
क्या ऊपर हो गया आपके पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस का आयोटा का स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू 1। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा 1 प्लस 1 2 n इज इक्वल टू आयोटा आ गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाय 2 की पावर n। 1 से 1 कट गया 2 से 2 आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा आ गया 1 है सॉरी। अब आयोटा की पावर क्या करूं मैं बना जाए n कम से कम 4 भी होता है 8 भी होता है, हम लीस्ट लेंगे कौन सा, लीस्ट आ गया 4, तो लीस्ट वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n कितनी आ गई 4। क्यों, बिकॉज आयोटा की 4 और 8 सारे ही तो 1 होते हैं, तो आंसर आ गया n इज इक्वल टू 4। अब ये देख लो IIT में आया हुआ है, करो बेटा अपने आप करो इसको। वनडेड 4 है 1998 में आया हुआ IIT में। स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ समेशन आयोटा की n आयोटा की पावर n प्लस 1 when n is started from 1 to 13। कह रहे सारे का सम बताओ, तो ये 4 ऑप्शन है बेटा, आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा एंड 0, ये बता। अब n 1 से भरना स्टार्ट कर दो बेटा, आयोटा की पावर 1 हो गया, 1 भरोगे फिर 2 आयोटा स्क्वायर, फिर 2 भरोगे 3 आयोटा की 4 आयोटा की 5 आयोटा की 6 आयोटा की 7 आयोटा की 8 आयोटा की 9 आयोटा की 10, ऐसे से कहां तक भरोगे, आयोटा की 13 आयोटा की 14, ये आ गया। सबसे पहले आपने 1 भरा तो 1 2 फिर 2 भरा, ये अलग अलग ले लो ना बेटा, इसको अलग अलग ले लो बेटा, दोनों पे समेशन अलग अलग लगा दो। समेशन आयोटा की n अलग n 1 to 13, समेशन आयोटा की n प्लस 1 अलग n 1 to 13। भरना है इसमें, n को 1 भर दो सबसे पहले, तो 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा की 4 आयोटा की 13। अब अगले में भरो, कि हम यदि 4 लगातार नंबर आयोटा पे ले लें, सम ऑफ द 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा, सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा, आयोटा इज ऑलवेज 0, वो 0 होता है बेटा, लेना ऊपर वाले में आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा की 3 आयोटा की 4, इनका सम 0 होगा, तो 4 का ग्रुप बना दिया। फिर 5 6 7 8 0 हो गया बेटा, 4 4 लगातार ले लिए, फिर 9 10 11 और 12, ये सारा 0 हो गया, 13 13 बच गया बेटा। अब आ जाओ नीचे वाला, आयोटा स्क्वायर क्यूब 4 5 0 हो गया, आयोटा की 6 7 8 9, ये भी 0 हो गया, 10 11 12 13, ये भी 0 हो गया। क्या बच गया, आयोटा की 14 बच गया।
तो आपको मैंने बताया था 4 लगातार नंबर आप अयोटा पे लोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो पहली ब्रैकेट 0, दूसरी भी 0, तीसरी भी 0, तो अयोटा की 13 बच गया बस। अब फिफ्थ ब्रैकेट 0, 6 0, सेवंथ 0, अयोटा की 14 बच गया। तो फाइनली आ गया अयोटा की 13 प्लस अयोटा की 14। 13 क्या होता है? अयोटा की 12 इंटू अयोटा। 14 क्या होता है? अयोटा की 12 इंटू अयोटा स्क्वायर। और कोई भी अयोटा के ऊपर नंबर जो 4 का मल्टीपल होता है वो 1 होता है। तो पहला आ गया 1 इंटू अयोटा, अगला भी आ गया 1 इंटू अयोटा स्क्वायर। फाइनली कितना आ गया? अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -1। तो आंसर आ गया फाइनली -1 प्लस अयोटा, ये आंसर। करो बेटा, रीड करो। करो बेटा, रीड करो इसको। IIT में आए हुए आप देख सकते हो बेटा, आपके स्कूल में जो पेपर है उससे भी आसान क्वेश्चन है। और ले लो बेटा, 105 है, ये 1998 में IIT में आया हुआ है, 1998 में स्टेटमेंट आया। 6 अयोटा -3 अयोटा 1 4 3 अयोटा -1 23 और अयोटा। कह रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट है बेटा, कह रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू x प्लस अयोटा y दे रखी है। देन एक्स वाई बताना बेटा। ऑप्शन है x3 y1 x1 y1 x0 y3 x0 y0, ये ऑप्शन है। करो बेटा, डिटर्मिनेंट है, खोल दो इसको। डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका आपको मैंने बता रखा है बेटा, प्लस माइनस प्लस कर दो बेटा, ऐसे खुलता है ना, चौकीदार लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसे खोल दो। 6 अयोटा, उसकी रोड कॉलम गई, उसकी रोड कॉलम छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, उसकी रो और कॉलम गई बेटा, तो जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 3 अयोटा इंटू अयोटा 3 अयोटा स्क्वायर प्लस 3 अयोटा, फिर 3 अयोटा, इसकी रो और कॉलम गई, 4 अयोटा प्लस 20 प्लस 1, 12 माइनस 60 अयोटा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। बस अब कंपेयरिंग बोथ साइड कर दो बेटा, कंपेयरिंग कर देना इकट्ठे करके इसको, बस कंपेयरिंग बोथ साइड्स। और लो
पहले यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। अब मैं जो थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा वो थोड़े से मुश्किल होंगे बेटा, ठीक है। लो बेटा, हाँ सब में साथ साथ ट्राई करने हैं बेटा, बस स्पीड से पेन चलाओ बेटा। करो ट्राई इसको। क्वेश्चन नंबर 112 IIT 2002 में आया हुआ है। कह रहा है Z1 का मोड मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन खूब आए हैं, अपने ट्राई करो सभी बच्चे। Z1 का मोड 12 है, इस टाइप के आते हैं बेटा। Z2 -3 -4 आयोटा का मोड 5 है, देन मिनिमम वैल्यू बताओ Z1 - Z2 के मोड की। तो ये ऑप्शन दे रखी है 0, 2, 7 और 17। यानी कि आपको इन दोनों की हेल्प से Z1 - Z2 की बात करनी है बेटा, इन दोनों की हेल्प से Z1 - Z2 की बात करनी है बेटा। तो अधिकतर इन जगहों पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज होती है, वो बताई थी कि Z1 - Z2 का मॉड बड़ा बराबर होता है Z1 का मोड माइनस Z2 के मोड से। अधिकतर इन जगहों पे ये यूज होती है। चलो बेटा, मुझे Z1 - Z2 चाहिए ना इसका मोड, तो इसकी चेंजिंग करके इसको ऊपर वाले की हेल्प से ना कुछ ऐसा बनाओ ऊपर वाले यूज हो जाए। तो ऊपर वाले यूज करना बेटा कैसे, इसको Z1 माइनस में Z2 -3 -4 आयोटा अलग लिख दो और 3 + 4 आयोटा अलग लिख दो। अब आप इस सारे का सम करके देखो बेटा, जब आप इस सारे का सम करोगे, यदि आप इस सारे का सम करते हो तो 3 -3 -4 आयोटा से ये कट गया बेटा, 3 + 4 आयोटा, इनका सम यही आ रहा है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा करने से ऊपर वाले की हेल्प ली जाएगी बेटा। तो इसको दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के बराबर लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, जो 3 दिख रहे हैं ना, अब इसको यूं लिख दो Z1 माइनस में Z2 -3 -4 आयोटा और प्लस 3 + 4 आयोटा, ये लो, ये लिख दो। अब आपको ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर नजर नहीं आ रहे, ये 2 नजर आ रहे हैं। तो अभी आपने रिजल्ट किया, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन का जो मोड होता है उनके अलग अलग मोड से बड़ा होता है, तो ये लगाना, ये बड़ा बराबर हो गया पहले का मोड माइनस दूसरे का मोड। ले लो, ये ले लिया। तो ये मैंने क्या ले लिया, पहले का मोड माइनस में दूसरे का मोड, ये ले लिया बेटा, अलग अलग मोड ले लिया। और अब जो ये सब्ट्रैक्शन वाली चीज है, उधर से आप जानते हो कि Z1 + Z2 का मोड छोटा बराबर होता है उनके अलग अलग मोड से। अब जो ये प्लस में इसके 2 टुकड़े कर दो, प्लस वाले के आप 2 टुकड़े करोगे क्या हो जाएगा, ये Z2 -3 + 4 आयोटा का मोड और प्लस में 3 + 4 आयोटा का मोड, ब्रैकेट क्लोज।
अब सुनना, ये प्लस को मैंने अलग अलग डाला तो ये चीज पहले वाली चीज और बड़ी होगी, पर वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे आप, मैंने कहा 60 रुपीज 100 माइनस 40 के इक्वल है। अब आप 60 की जगह मान लो मैं 70 डालता हूं, 70 रुपीज 100 माइनस 40 से बड़े हैं, 70 रुपीज 100 माइनस 40 से बड़े हैं। अब मैं 40 की जगह पे उससे कोई बड़ा नंबर डालूंगा, मान लो मैंने 40 की जगह बड़ा नंबर डाल दिया 80, तो 70 तो और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया बेटा। इसका सब्ट्रैक्शन वाली चीज बड़ी डाल दी। अब जब ये मोड मैंने अलग अलग लगा दिए तो ध्यान देना बेटा, ये आते हैं आईटी में खूब आते हैं इस टाइप के, तो तब मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ। तो मैंने ये येलो कलर जो कर रखा है वो नीचे अलग अलग मोड लगा दिया, तो बाद वाली चीज पहले वाले से बड़ी है, पर वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे आप यहां देख सकते हो 70 बड़ा है 100 माइनस 40, जब आप 40 की जगह पे 80 लगाते हो तो और बड़ा हो जाता है। तो मैंने उससे बड़ा टॉपिक लगा दिया, क्योंकि अलग अलग मोड जो होता है वो टोटल मोड से बड़ा होता है। तो ब्रैकेट खोलना तो कितना आ गया बेटा, Z1 माइनस Z2 का मोड बड़ा बराबर आ गया मोड Z1, और ये आ गया Z2 माइनस 3 माइनस 4 एओटा का मोड, माइनस खोल दिया 3 प्लस 4 एओटा का। अब जर्न का मोड 12 दे रखा है, और वो वाली चीज कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, वो भी 5 दे रखी है। तो यानी कि आपने क्या प्रूव कर दिया, Z1 माइनस Z2 का मोड बड़ा बराबर आ गया 2 से। तो बोलो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई। और मैंने कहा मेरी जेब में रुपए 2000 या उससे ज्यादा है, तो मिनिमम कितने हो गए 2000, तो ये बड़ा बराबर उससे आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई ऑफ Z1 माइनस Z2, आंसर आ गया 2। तो मैं इसके ऊपर एक बार और मोस्ट डाल रहा हूँ, ये बहुत आते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़े मुश्किल होते हैं, एडवांस में भी आते हैं और मेन में भी आते हैं, एनडी में भी आते हैं। इसको आप देख लो, इसमें करना क्या होता है, लॉजिक क्या है, जो आपके पास चीजें हैं ना उनकी मदद लेनी है। तो ऊपर मेरे पास है क्या, मटेरियल क्या है, मैं पिंक कलर कर रहा हूँ, ये मेरे पास है, ये चीज है, ये है। Z1 का मोड 12 है, इसकी मदद ली है मैंने, और Z2 माइनस 3 माइनस 4 एओटा का मोड 5 है इसकी, तो इन दोनों की मदद लेनी है बेटा। इन दोनों की मदद से Z1 माइनस Z2 को ना इनकी सेंस में ले आया हूं मैं। तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ये लो Z1 मैंने Z2 को क्या लिखा, अंदर 3 प्लस 4 एओटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब Z2 माइनस 3 माइनस 4 एओटा अलग और 3 प्लस 4 एओटा अलग, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, ये सारा दूसरा मान लिया। और सब्ट्रैक्शन का जो मोड होता है अलग अलग मोड से बड़ा होता है, Z1 का मोड अलग, उस सारे का मोड अलग आ गया। अच्छा, वहां सम का मोड है, जब सम का मोड होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसका नाम बता रखा है ना, क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, ये इनइक्वालिटी थ्योरम। सम का जो मोड है उनके अलग अलग मोड से छोटा होता है, तो मैंने मोड अलग अलग लगा दिया और ब्रैकेट खोल दी। और तुम कहोगे साइन चेंज होना चाहिए, नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है। उस एग्जांपल को देख लेना बेटा नीचे वाले, बस करो बेटा, रीड करो। बाकी अभी इस टाइप के और करा के ना फिर आपको अनम्यूट करूंगा बेटा, इस टाइप का भी एक दो और कराने दो। बड़ा इनमें करना यही होता है, जो गिवन है ना बेटा उसकी हेल्प से ना जो निकालना है उसको उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं बेटा। ये लो, इफ Z+4 का मोड लेस देन 3 है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
z+1 का मॉड, ये बताएं 6 0 4 10, ये 2007 में IIT में आया, वही इंपॉर्टेंट है बेटा, सेम पहले की तरह। अब z+4 का मोड <3 है, आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। अब देखो मैक्सिमम का तरीके लिए क्या होता है, मैंने कहा मेरी जेब में जो रुपए हैं, मैंने कहा 2000 या उससे कम है। जब मैं लैंग्वेज ये लाता हूं ना कि मेरी जेब में रुपए 2000 या उससे कम है, तो मैक्सिमम 2000 आते हैं। मैक्सिमम वैल्यू पी कितनी आई, 2000 आई। इसका मतलब मुझे कभी भी किसी भी चीज का मैक्सिमम निकालना है ना, तो मेरे को उसकी शक्ल क्या बनानी पड़ेगी, << अच्छा मैंने कहा मेरी जेब में रुपए बड़े बराबर है 2000 से, तो मैं ये लाता हूं ना मेरी जेब में रुपए 2000 या उससे बड़े बराबर है, तो फिर मिनिमम आता है, तो मिनिमम आ गया पी 2000। तो याद रख लो, इस चीज को रट लो पूरी लाइफ के लिए, ये बहुत काम आएगी तुम्हारे। कभी भी मिनिमम की बात निकालनी हो ना, तो आपको ये लाइन यूं लानी पड़ेगी, >= तो कभी भी लेस मैक्सिमम की बात लानी है ना, तो << लानी पड़ेगी। अब जैसे मेरे को इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है z+1 के मॉड की, मुझे z+1 के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालिए z+1 के मॉड की। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये <= आ जाए, इसकी सेंस, तो लेस देन लाने की कोशिश करो। तो z+1 के मोड को मैं क्या लिखूं, लेस देन वाली बात आ जाए, हेल्प ऊपर वाली लेनी है। ऊपर z+4 है, तो इसके अंदर 3 ऐड कर दे, 3 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये ले z+4 करके और प्लस में -3 कर दे। मुझे लाइन मैक्सिमम लाना है, तो मैक्सिमम के लिए मुझे लाना पड़ेगा <= तो ये लो, इसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर समझो ना। एक तो पहला ये समझो z+4, अगला क्या समझोगे, -3। तो इसको मैं यदि अलग अलग कर दूं, ये अलग करना, z+4 का अलग और -3 का मोड अलग, तो कितना आ गया सारा, z+1 का मोड <= z+4 और -3 का मोड 3 आ गया बेटा। z+4 का मोड, अच्छा ऊपर से z+4 3 से कम है, जैसे 2 है, यदि मैं 2 भर दूं यहां, देखा ना, इफ z+4 का मोड <3 है, मतलब उसकी वैल्यू 3 से कम है, तो यदि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 भर दूं यहां, मान लो मैंने 3 भर दिया, ये लो, तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये लो। तो दिस इंप्लाइज z+1 का मोड <c आ गया 6, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1 6 आंसर आ जाएगा। इस टाइप का एक और कराऊंगा बेटा, फिर आपको अनम्यूट करूंगा तब पूछ लेना। इसी टाइप के करा रहा हूं मैं अभी आपको। 146 है, ये आपका 2014 में आया हुआ, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, IIT में आया हुआ। 146 है, कह रहा इफ mod z > 2 है, देन मिनिमम वैल्यू बताओ बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ z+1/2, इसके मॉड की मिनिमम वैल्यू होता है, कह रहा है देन मिनिमम वैल्यू, ये आंसर आएगा 5/2, इस मिनिमम 5/2। फिर कहते सेकंड ऑप्शन है लाइज इन 1 to 2, फिर है ग्रेटर देन है, कह रहा है ग्रेटर देन है 5/2, फिर कह रहा है ग्रेटर देन है z+1/2 है ना बेटा, कह रहा है ग्रेटर देन है 3/2 और लेस देन है 5/2, तो ये करना बेटा।
तो पढ़ो बेटा इसकी स्टेटमेंट। हमें दे ये रखा बेटा z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z का मोड 2 से बड़ा है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1/2 बतानी है बेटा। तो मिनिमम वैल्यू बताओ z प्लस 1/2 की। अब इसको मैं क्या करूं कि मॉड z वाली बात यूज हो जाए। z प्लस 1/2 इसको आप क्या करोगे बेटा, इसका ऐसा क्या बनाओगे ऊपर वाली बात यूज हो जाए इसमें, मॉड z 2 से बड़ा आ जाए, मॉड z 2 से बड़ा है तो ये किससे बड़ा आएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा, इसको अलग अलग कर दो बेटा। हमें लाना है मिनिमम निकालना है, मिनिमम के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, p ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो z प्लस 2 इसको माइनस की लैंग्वेज में लाना है तभी आएगा ना। तो माइनस में लाने के लिए आप इसको क्या करोगे, इसको ले लो बेटा, माइनस में लाने के लिए ऐसा नंबर करो कि माइनस आ जाए, तो z माइनस 3 z माइनस 2 कर दो प्लस 5/2 कर लो बेटा। चलो अब z माइनस 2, अब ये इसके इक्वल है ना बेटा, हमें लाना ये p ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन के सेंस लाना है, तो ये छोटा बराबर हो जाएगा किससे, z माइनस 2 से अलग अलग मोड कर दिया प्लस 5/2 से, और z माइनस 2 क्या हो जाएगा खुद z प्लस 1/2, खुद यदि मैं मोड अलग अलग कर दूं मॉड z और -2 का मोड, तो ये और बड़ा हो जाएगा बेटा। मतलब मैंने इसको क्या किया बेटा, अभी तक मैंने अलग अलग मोड किया, अलग अलग मोड उससे बड़ा होता है, और -2 को भी अलग अलग कर दिया, कितना आ गया z प्लस 1/2 का मोड, मॉड z ये आ गया 2 और 5/2, 9/2 आ गया बेटा, 2 प्लस 5/2, तो z प्लस 1/2 का मोड लेस देन आ गया मोड z प्लस 9/2 से। ऊपर वाला मोड z देखो, मोड z 2 से बड़ा बराबर है, अब यहाँ मोड z ये सारा इससे बड़ा आ रहा है, यदि आप उसकी वैल्यू 2 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर देखना बेटा, इसमें आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा बेटा लाइज इन 1 to 2, मॉड z लेस देन 2 आ रहा है, दोबारा करो बेटा, तो दोबारा बता रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मॉड z की वैल्यू 2 से बड़ी बराबर है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1/2 का मोड बताना है, तो z प्लस 1/2 को आप उसकी सेंस में लाओ, माइनस करके -1/2 कर दो, अब माइनस वाले का मोड अलग अलग किया जाए तो और बड़ा हो जाता है, मोड z मोड -1/2, z प्लस 1/2 का मोड बड़ा हो गया मोड z -1/2 से, अब ये चीज से बड़ी है मोड z -1/2 से, मोड z 2 से बड़ा बराबर है, तो मोड z 2 से बड़ा बराबर है तो आप 2 ही डाल रहे हो, उसकी कम से कम वैल्यू डाल रहे हो और बड़ा हो जाएगा, तो मैंने 2 डाल दिया। अच्छा किसी को यूं दिक्कत आ रही हो समझ में तो यूं कर दिया करो बेटा, जैसे यूं लिख लिया करो, मॉड z 2 से बड़ा बराबर है तो 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये लो, तो बड़ा बराबर आ गया 3/2 से। अब आप इसको यूं लिख लो, पीछे आपने क्या प्रूव कर रखा है, z प्लस 1/2 का मॉड बड़ा बराबर है मॉड z -1/2 से, और ये 3/2 से बड़ा बराबर है, तो बड़ा बराबर आ गया 3/2 से, ये लो ऐसे कर लो,
वो तो ऊपर मैंने देख के समझाया, देख देख कर तुम्हें, ये आप रिटर्न में कर सकते हो। एज ये दे रखा है तो सब्ट्रैक्टिंग 1/2 फ्रॉम बोथ साइड, ये आ गया। और लो बेटा 98 देखो क्वेश्चन है, साइन एक्स आयोटा cos 2x इज कंजुगेट है ऑफ किसका, cos x आयोटा sin 2x का। देन ये ऑप्शन है बतानी बेटा। पहली ऑप्शन है x इक्वल टू n पाई, अगली x इक्वल टू 0, उससे अगली है n प्लस 1/2 पाई, और थर्ड ऑप्शन है नो x। करो साथ साथ ट्राई करो बेटा। ये IIT 1988 में है वो। साइन एक्स प्लस आयोटा cos 2x इस कंजुगेट है, इसका कंजुगेट है तो क्या लिखोगे, उसका साइन उल्टा कर दो बेटा, तो cos x माइनस आयोटा sin 2x, सारे के ऊपर कंजुगेट लगा दो। तो आ गया cos x प्लस आयोटा sin 2x आ गया। अब कर दो कंपेयरिंग, अब x निकालो, tan x बनाए एंड tan 2x भी बनाए, तो x क्या लोगे बेटा, n पाई लेके देखना। tan n पाई बना रहा है, गलत होगी पहली ऑप्शन। 0 ले पे tan 0 बनाता है, गलत। थर्ड लेके देखना बेटा, tan n प्लस 1/2 पाई, n प्लस 1/2 पाई लेते हो तो कितना आ रहा है, n पाई पे प्लस पाई बाय 2 इन्फिनिटी आएगा, तो आंसर क्या आएगा, नो tan x आ गया। कैसे, अब और कर लो, tan 2x का फार्मूला लगा, तो आंसर क्या कहोगे, देयर एग्जिस्ट नो एनी x, नो एनी x। तो आंसर ऑप्शन कौन सी आ गई बेटा, डी ऑप्शन आ गया आंसर, नो एनी x। ये आपको 146 थोड़ा कम समझ आया हो तो मैं आपको शाम को दोबारा एक बार क्लियर कर दूंगा, अब तो टाइम कम है तो शाम को दोबारा क्लियर कर दूंगा बेटा 146। अब ये तो इजी है, tan x 1 आ गया और tan 2x 1 आ गया, या तो आप सारी वैल्यू लेके देख लो, उनको भर भर के देख लो, नहीं तो tan 2 थीटा के फार्मूले में tan x 1 भर के देखो, नोट डिफाइंड आ रहा है, वैल्यू निकल ही नहीं रही बेटा वहां से। एक आधा लास्ट क्वेश्चन और देख लो बेटा, 113 है बेटा, IIT 2003 में आया, मॉड z1 दे रखा है, तो z माइनस 1 बाय z प्लस 1, ये w दे रखा है बेटा, तो कह रहा है रियल पार्ट ऑफ w बताओ क्या है, मॉड z1 है और w है z माइनस 1 z प्लस 1 है, तो कह रहा है z की वैल्यू -1 नहीं दे रखी, कह रहा है रियल पार्ट ऑफ w बताओ, w का रियल पार्ट क्या आएगा। लो बेटा, अब w में आंसर चाहिए और दे रखा है मॉड z, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, लेना टेकिंग दोनों तो मोड ले लो बेटा, टेकिंग मॉडुलस इन बोथ साइड, z माइनस 1 का मोड z प्लस 1 का मोड, क्या आ गया w का मोड।
अब जो z-1 का मोड है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अब हम z-1 प्लस z+1 कर दो, z-1 माइनस में z+1 कर दो, w+1 बाय w-1, ऊपर 1 से 1 कट गया, 2z आ गया, नीचे z से z कट गया, -2 आ गया, तो w+1, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये स्टेप, अब z आ गया बेटा उसकी सेंस में, तो z आ गया 1 + w 1 - w। अब मोड़ ले लो बेटा दोनों तरफ, माइनस, अब यहां से 1 + w और 1 - w ये बराबर है, आगे तो करोगे कैसे, लेट w को ये मान लो ना x + अयोटा y, वैल्यू भर दो बेटा बस, तो क्या आ गया 1 + x + अयोटा y का मोड बराबर में आ गया 1 - x + अयोटा y का मोड, दोनों को बराबर भरना बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + x का स्क्वायर और y², वहां पे आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर प्लस y², ये दोनों कट गए, 1x कट गया, तो 4x = 0 आ गया, x 0 आ गया, x क्या है रियल पार्ट, w का रियल पार्ट x ही तो है 0, ये आंसर आ गया। करो बेटा इसको रीड करो, यही तो इसने पूछा है, कह रहा रियल पार्ट ऑफ w बताओ, तो रियल पार्ट ऑफ w पूछ रहा बेटा हमसे, तो आंसर है 0, 1/z+1 के मोड का होल स्क्वायर, एक आ रही ऑप्शन √2 z+1 के मोड का होल स्क्वायर, एक आ रही है 1/z+1 का मोड, 1/z+1 के मोड का स्क्वायर, कौन सी ऑप्शन आ गई, ए ऑप्शन आ गई बेटा, और बेटा रीड करो, इसमें इंपॉर्टेंट डाले ना बेटा, ये इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हुए बेटा आपकी, तो इनका लॉजिक क्या है, इनका लॉजिक ये होता है बेटा कि जो गिवन है ना बेटा,